आज हम बात करने वाले हैं यूपी के दादरी में जो दो समुदायों के बीच झगड़ा चल रहा है। तो ये झगड़ा चल रहा है गुर्जर और राजपूत समाज के बीच। क्या इस झगड़े की वजह है, क्यों ये झगड़ा हो रहा है और क्यों ये झगड़ा पूरी तरीके से फिजूल है, आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बन चुकी है, लेकिन मैं आपको उन सारे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में किसी ने भी बात अभी तक नहीं करी है। तो पहले मोटा मोटा समझते हैं कि विवाद क्या है। विवाद ये है कि 22 मई को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिहिर भोज डिग्री कॉलेज जो कि दादरी में है, उसमें एक मूर्ति लगी थी सम्राट मिहिर भोज की, उसका अनावरण करने आए थे। उनके आने से पहले ही राजपूत समाज के लोग विरोध करने लगे थे कि उनके नाम के आगे गुर्जर क्यों लिखा जा रहा है। और उस विरोध के चलते जिस दिन मूर्ति का अनावरण हुआ, गुर्जर शब्द हटा लिया गया सम्राट मिहिर भोज के आगे से, और उसी दिन से ये बवाल मचा हुआ है। अब गुर्जर समुदाय भड़क गया है कि गुर्जर शब्द क्यों नहीं लिखा। पहले लड़ाई ये हो रही थी कि राजपूत समाज कह रहा था कि गुर्जर क्यों लिखा हुआ है। तो आइए बात करते हैं स्टार्टिंग से कि कहां से ये मुद्दा स्टार्ट हुआ है। तो इस कहानी की शुरुआत हुई दोस्तों 2-3 साल पहले, जब सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति जो है बनाई गई थी मिहिर भोज डिग्री कॉलेज दादरी के अंदर। तो मूर्ति जो है बनवाई थी ये गुर्जर महासभा, ये एक संस्था है जो संस्था इस मिहिर भोज कॉलेज को चलाती है। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल भी एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था। इस मूर्ति के लिए पूरा पैसा समाज से इकट्ठा किया गया था। दादरी विधानसभा से लोगों ने चंदा इकट्ठा करके इस मूर्ति को बनवाया था। इस मूर्ति के बनने के बाद गुर्जर महासभा, जिस संस्था ने इस मूर्ति को बनवाया था और जो संस्था इस कॉलेज को चलाती है, उन्होंने डिसाइड किया कि इस मूर्ति का अनावरण वो मुख्यमंत्री के हाथों से करवाएंगे। इसी सिलसिले में 1 साल पहले यहाँ के विधायक जी जो है दादरी के, माननीय तेजपाल नागर जी, उन्होंने गुर्जर विद्या सभा की मीटिंग करवाई मुख्यमंत्री जी के साथ। गुर्जर विद्या सभा ने उनको इन्विटेशन दिया कि हम चाहते हैं कि सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण आप दादरी में आकर करें। तो ये बात है लगभग साल भर पहले की, जब उनको इनविटेशन दिया गया था। अब 22 सितंबर की तारीख रखी गई थी मूर्ति के अनावरण की। पूरा प्रोग्राम अरेंज करवाया था गुर्जर विद्या सभा ने। पूरा पैसा गुर्जर विद्या सभा ने इकट्ठा किया था, पूरे समाज ने पैसा दिया था, उनके पैसे से मूर्ति बनी थी और ये गुर्जर विद्या सभा का ही एक प्रोग्राम था। गुर्जर विद्या सभा ने इसके लिए अलग से पैम्पलेट छपवाए, पूरे गुर्जर समाज के लोगों को इन्विटेशन दिया, जितने भी सम्मानित लोग हैं समाज के अंदर सभी लोगों को बुलाया। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्राम पास आता गया, ये प्रोग्राम राजनीतिक बना दिया गया। बीजेपी के माननीय विधायक जी ने इस प्रोग्राम को टेक ओवर कर लिया और इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से राजनीतिक रंग दे दिया। इस कार्यक्रम का संचालन 22 मई को श्री राधा चरण भाटी जी के द्वारा होना था, जो कि गुर्जर विद्या सभा के अध्यक्ष हैं। लेकिन एक दिन पहले मीटिंग की गई और इसका संचालन करता बना दिया माननीय सुरेंद्र नागर जी को, जो राज्यसभा सांसद है बीजेपी से। सारा प्रोग्राम चला गया बीजेपी के हाथ में। गुर्जर विद्या सभा को बिल्कुल साइड कर दिया गया, उनकी किसी की पूछ नहीं हुई और पूरा प्रोग्राम बीजेपी के तरीके से ही किया गया। अब ये ऐसा लग रहा था मानो गुर्जर विद्या सभा का प्रोग्राम ना होकर ये मूर्ति बीजेपी ने लगवाई है, बीजेपी ने इसके लिए पैसा दिया है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही प्रोग्राम है। तो पहली चीज यहाँ पर गलत यही आ जाती है कि जब ये प्रोग्राम पूरी तरीके से एक प्राइवेट संस्था का था, गुर्जर विद्या सभा का, तो इसको राजनीतिक रूप क्यों दिया गया। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के इतिहास के बारे में, जहाँ पर ये मूर्ति लगवाई गई है मिहिर भोज जी की। तो इस मिहिर भोज डिग्री कॉलेज की स्थापना साल 1944 में हुई थी, जब ये एक स्कूल के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था। उसके कुछ सालों बाद उत्तर प्रदेश सरकार से 53 एकड़ जमीन ली गई थी और उस स्कूल को एक इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज बनाने का फैसला लिया गया था। क्योंकि उस टाइम पर दादरी के क्षेत्र में कोई बड़ा स्कूल या कॉलेज नहीं था, इसलिए लोगों की जरूरत को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। फिर साल 1949 में उस छोटे से स्कूल को बदलकर गुर्जर एएस हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया गया था, जिसका उद्घाटन पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने किया था, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे साल 1950 में। फिर साल 1953 में इस कॉलेज को इंटरमीडिएट कॉलेज का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद इस स्कूल को बदलकर साल 1968 में मिहिर भोज महाविद्यालय बना दिया गया था, जिसकी आधारशिला रखी गई थी डॉक्टर तिरगुन सेन के द्वारा, जो कि शिक्षा मंत्री थी उस टाइम पर भारत सरकार के अंदर। और साल 1968 के बाद से गुर्जर विद्या सभा के द्वारा जितनी भी संस्थाएं दादरी में चलाई जा रही थी, उनका नाम सम्राट मिहिर भोज के ऊपर रख दिया गया था। और तब से लेकर आज तक यानी कि 60-70 साल से मिहिर भोज डिग्री कॉलेज का संचालन गुर्जर विद्या सभा द्वारा किया जा रहा है। आज की बात करूं तो मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के अंदर करीब 6 संस्थान आते हैं और इन 6 संस्थानों के अंदर हर वर्ग के, हर धर्म के और हर जाति के लोग पढ़ने आते हैं। हालांकि सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति वहाँ पहले भी लगी हुई है काफी टाइम से, जिस पर पहले से ही गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा
लिखा गया है। और ये बात क्षेत्र के लोग भली भांति जानते हैं कि उस कॉलेज को गुर्जर कॉलेज के नाम से ही जाना जाता है पिछले 60-70 सालों से। अब मैं बात करता हूँ कि राजपूत समाज के द्वारा जो ये विरोध किया जा रहा है ये क्यों फिजूल है और ये क्यों नहीं किया जाना चाहिए। पहली चीज तो यहाँ पर ये आती है कि ये कॉलेज पिछले 60-70 सालों से है और इस कॉलेज को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से ही जाना जाता है। हमारे अगर बात करूँ गौतम बुद्ध नगर के, तो यहाँ पर करीब हर गाँव से लोग वहाँ पर पढ़े हुए हैं। हमारे पापा, हमारे दादा, मतलब बड़े बूढ़े सब उसी कॉलेज से पढ़कर निकले हैं। तो राजपूत और ठाकुर समाज से मैं यही पूछूंगा कि भाई 60-70 सालों से जब गुर्जर कॉलेज उसका नाम है, तो आपने आज से पहले विरोध क्यों नहीं किया उसका कि भाई उस कॉलेज को गुर्जर कॉलेज क्यों कहा जाता है जब वो सम्राट मिहिर भोज के नाम पर है। पहली चीज तो ये आती है। दूसरी चीज आती है 20 साल पहले अक्षरधाम मंदिर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगाई गई थी। वहां पर गुर्जर शब्द का यूज किया गया था, जिसका अनावरण अटल बिहारी वाजपेयी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा किया गया था। तब ये विरोध कहाँ था। तीसरी चीज, आप गूगल पर कभी टाइप करना सम्राट मिहिर भोज मार्ग नई दिल्ली, तो आप वहां पर पाएंगे उस मार्ग का नाम है गुर्जर सम्राट मिहिर भोज मार्ग। अब ये तो भाई सरकार द्वारा लिखा गया है, ये किसी प्राइवेट संस्था ने तो जाके लिख नहीं दिया। अब आती है चौथी चीज और वो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 24 फरवरी 2019 को सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया था लक्सर उत्तराखंड के अंदर। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया गया था वहां के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के द्वारा। मैं पूछना चाहता हूँ राजपूत समाज से कि तब उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया। उसके बाद मैं बात करता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय सांस्कृतिक कॉलेज जो ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है, उसमें जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का एक अलग से मतलब पोर्शन दिया गया है जहाँ पर गुर्जर प्रतिहार के बारे में बताया गया है। उसमें भी सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर ही लिखा गया है और जिसका अनावरण किसने किया था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैंने आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए कि भाई जब इतने सालों से ये चीजें चलती आ रही हैं तो इसका विरोध अब क्यों किया जा रहा है। इसके बाद बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, साल 2016-17 की ये बात है। जेवर के जो विधायक है ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने एक लेटर लिखा था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और जो दादरी में रेलवे स्टेशन है उन्होंने कहा था कि उसका नाम सम्राट मिहिर भोज के ऊपर रखा जाए क्योंकि ये गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है और गुर्जरों ने समाज के लिए हमेशा बहुत कुछ किया है, तो इसीलिए दादरी रेलवे स्टेशन का नाम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम पर लिखा जाए। और अब 2-3 साल बाद वही विधायक कह रहे हैं कि भैया सम्राट मिहिर भोज गुर्जर नहीं थे। यार या तो आपका वो लेटर गलत है जो आपने लिखा था, या आप आज झूठ बोल रहे हैं। फिर अगली बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की। जब उनको इन्विटेशन दिया गया था, उनको बोला गया था आप सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, और उन्हें पता था कि भाई अगर गुर्जर उन्हें बुला रहे हैं तो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण होगा। तो उन्होंने इन्विटेशन स्वीकार किया और उनका आने का प्रोग्राम बना। लेकिन आने से पहले विरोध के चलते ये सारी राजनीति की गई है। 22 तारीख को प्रोग्राम होना था और 21 तारीख तक जो शिलापट बना था उस पर साफ साफ लिखा हुआ था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। लेकिन एक रात पहले ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या राजनीति आई कि उस गुर्जर शब्द के ऊपर कालिख पोत दी गई। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये हाल ही में इतना विरोध राजपूत समाज के द्वारा क्यों किया जा रहा है, जो आज तक विरोध नहीं हुआ। अब ऐसा क्या हुआ कि पिछले 1-1.5-2 साल में इतना ज्यादा विरोध किया जा रहा है सम्राट मिहिर भोज को लेकर। इसके मुझे 2 रीजन समझ आते हैं और पहला रीजन जो है वो है सोशल मीडिया। तो क्या है कि सोशल मीडिया आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर कोई भी आकर कुछ भी कहने लग जाता है, तो उसकी वजह से ग्राउंड पर इतना कुछ नहीं होता है जितना सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है कि बहुत लड़ाई हो रही है और पता नहीं बहुत माहौल खराब है। तो पहला रीजन सोशल मीडिया है पूरे माहौल को खराब करने के पीछे। दूसरा रीजन जो मुझे समझ आता है वो है कि पृथ्वीराज चौहान जो कि एक बहुत बड़े सम्राट हुए हैं, उनको गुर्जर समुदाय ने, कुछ लोगों ने कहा था कि वो भी गुर्जर थे और वो गुर्जरों से निकले हैं और ये और वो। हालांकि किताबों में जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि वो एक राजपूत सम्राट थे और मैं भी यही मानता हूँ कि वो राजपूत थे, बट क्योंकि गुर्जरों ने कहा कि भाई वो भी गुर्जर थे, तो इसी वजह से इन लोगों में दरारें आने शुरू हुई और राजपूतों को लगा भाई उनके जो राजाओं को छीना जा रहा है, उनके इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है, तो इसलिए उनमें अपने समाज को लेकर एक बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी आ गई। अब यार मिहिर भोज गुर्जर थे, राजपूत थे, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि लोगों के इस बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। हालांकि अगर आप गूगल पर जाकर मिहिर भोज टाइप करते हैं तो वहाँ पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ही आता है। हालांकि अगर आप डीप में जाएंगे, पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो स्टार्ट हुआ था 7वीं सदी में, उसके पहले राजा थे राजा नागभट्ट, जिसके बाद अगली 3री-4थी पीढ़ी में सम्राट मिहिर भोज निकल कर आए थे। हालांकि कुछ राजपूत समुदायों का कहना है कि गुर्जर शब्द जो है ये एक स्थानवाचक है, ये जातिवाचक नहीं है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो गुर्जर थे या नहीं थे। अब मैं खाली यही कहना चाहूंगा कि भाई ये सारा प्रकरण देखने के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया है कि हमारे भारत पर कैसे बाहर के लोगों ने 1000 साल तक राज किया है। अगर भाई इतने ही महान महान सम्राट पैदा हुए हैं, इतने ही वीर योद्धा हमारी धरती पर आए थे, तो कैसे 1000 सालों तक बाहर के लोगों ने राज कर लिया। और इस सब के पीछे मुझे एक ही लॉजिक समझ में आता है, वो है जातिवाद। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, लोग कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते। ये 2 ऐसी तलवारें हैं
जो एक म्यान में नहीं रह सकती। अगर आज की डेट में इंडिया के अंदर से सारे मुसलमानों को निकाल भी दिया जाए, इंडिया में एक भी मुसलमान ना रहे, तो इंडिया की अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होगी? वो होगी इंडिया के अंदर जातिवाद युद्ध होने लगेंगे। फिर इंडिया बट जाएगा जातियों के ऊपर, जो कि हम इतिहास में देखते आए हैं। यार आप एक चीज बताओ, कोई बाहर का राजा आता है, 50,000 लाख 1.5 लाख कितनी सेना होगी उसके पास, और वो एक इतने बड़े अखंड भारत के ऊपर राज कर लेता है। तो क्या कमी थी? क्या ऐसी कमी थी? वो थी कि वो हम लोग जातियों के ऊपर बटे हुए थे। बाहर के लोग आए और उनका फायदा उठाया। और फिर जब यहाँ पर मुसलमानों का कब्जा हो गया, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने मुसलमानों को भगा दिया, अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अंग्रेजों ने हम पर कैसे राज किया? फूट डालो और राज करो। उन्होंने हमें बांट दिया हिंदू और मुसलमानों में। लोगों को लगता है कि हिंदू और मुसलमान आपस में एक प्रॉब्लम है, लेकिन उनसे भी बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों जातिवाद। इंडिया में जाति को लेकर लोग इतने सीरियस है वो कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हमारे लोगों में यूनिटी होती ना, पहले जो राजा थे, सम्राट थे, अगर उनमें यूनिटी होती सभी में, तो यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि 1000 साल तक भारत गुलामी करवाता किसी और से। तो आज भी हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। गुर्जर, राजपूत, जाट, यादव, हम लोग इतने ज्यादा आपस में बटे हुए हैं कि हमें कोई भी इजीली आकर तोड़ सकता है। बिल्कुल भी यूनिटी हम लोगों के अंदर नहीं है, और जब तक यही चीज चलती रहेगी लोग हमारा मूर्ख बनाते रहेंगे और ये नेता अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।